नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। करीब 13 महीने किसान आंदोलन चला। आंदोलनकारी किसान इस पूरे समय घर और अपनों से दूर रहे। 700 से ज्यादा किसानों की जान कथित तौर पर गई। लेकिन इन सब के बीच आम लोगों की भी एक कहानी है। ये वो लोग हैं जिन्हें रास्ता जाम होने की वजह से रोज कई किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ता था। ये वो लोग हैं जिनके कारोबार के पहिए हाईवे पर चलती गाड़ियों से जुड़े हैं। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी आंदोलन खत्म होने के बाद शुरू होती है। करीब 389 दिन बाद दिल्ली की सीमा से किसान अब अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। 20 नवंबर 2020 को शुरू हुआ किसान आंदोलन 9 दिसंबर को खत्म हो गया, तो अब किसानों ने अपने घरों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से किसान टेंट हटाने लगे हैं। लंगर का सामान वापस पैक किया जा रहा है। प्रशासन भी रास्ता खोलने की तैयारियों में जुट गया है। 20 नवंबर 2020 से चल रहे किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली, यूपी और हरियाणा आने जाने वालों की राह में दीवार खड़ी थी। मुसीबत बड़ी थी। लेकिन अब जब किसान घरों को लौटने लगे हैं तो लोगों के चेहरों पर मुस्कान फिर लौट आई है। जिनका कारोबार ठंडा हो गया था उनमें एक नया जोश आ गया है। आने जाने में दिक्कत थी सारे स्टाफ को। बहादुरगढ़ से भी स्टाफ आता था, हमारा दिल्ली से भी स्टाफ आता था, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। अब रोड जैसे ही खुल गए हैं तो उम्मीद जगी है कि दोबारा हम लोग अपने रूटीन वर्क में आ जाएंगे और जैसे पहले 70 गाड़ियां बेचते थे वही गाड़ियां हम बेचेंगे और उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा गाड़ियां बेचेंगे। इसकी वजह से हमारे शोरूम पे काफी छटनियां भी हुई किसान आंदोलन की वजह से। पिछले 1 साल में कई लोगों की नौकरियां भी गई है। तो अब उम्मीद करते हैं सर सब कुछ पहले जैसा होगा और हम लोग फिर से अच्छा काम करेंगे और अपना अर्निंग ज्यादा बढ़ाएंगे। और यहाँ पे ये कम से कम भी 1 हफ्ते बाद ये शायद रिज्यूम होगा, क्योंकि पहले आईजीएल का स्टाफ आएगा, मेंटेनेंस वाले पहले वो देखेंगे कंप्रेसर वगैरह सही हैं, क्या क्या उनका टूटा फूटा है वो आके देखेंगे। फिर उसके बाद मतलब वो कम से कम 1 हफ्ता इसको रिलीज करने में लगेंगे। वैसे यहाँ पे ऑनलाइन है कनेक्शन, तो वैसे दूसरी और कोई दिक्कत कमी मिलेंगी, लेकिन बिजली के तार और कंप्रेसर के तार वार जो भी उन्होंने। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली की तरफ आने जाने वाली गाड़ियों को करीब आधा घंटा ज्यादा समय लगता था। अब ये समस्या खत्म होने वाली है। बैरिकेड की वजह से कुछ समस्या अब तक आ रही थी। समस्याएं तो थी, घूम के जाना पड़ता है इसके लिए। कब से जा रहे हैं, कब से आ रहे हैं? 1 साल हो गया। बहुत दिक्कत होती है इस चीज के लिए, घूम के जाना पड़ता है। पेशेंट होते हैं सीरियस, बहुत सारी दिक्कत होती है। हमारा कम से कम 20-25 मिनट बचेगा, 20-25 मिनट बचेगा हमारा। सड़क पर सफर करने वालों के लिए रास्ते खुलेंगे तो कईयों के लिए आर्थिक रास्ते भी खुलेंगे। चंपा का सिंघू बॉर्डर पर चाय का ढाबा बंद था, अब खुल सकेगा। 3000, 3500, 2500, 2000 इतना हो जाते एक दिन में। एक दिन में। उसके बाद जब आंदोलन शुरू हुआ, रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो गई, उसके बाद क्या हालात बने? वही 400, 500, 300 यही चलते बस। क्या कुछ कहेंगी? कितना नुकसान आपका हुआ इतने वक्त? हमारा तो नुकसान बहुत हुआ है। 1 साल से तो नुकसान ही हुआ था। अब इससे आगे तो कुछ नहीं बता सकते कि। टीकरी बॉर्डर को भी खोलने की तैयारियां तेज हो गई हैं। एमसीडी का टोल है जो टीकरी बॉर्डर का एमसीडी टोल है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि टोल की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि बीते 1 साल से ये टोल बंद पड़ा था। दिल्ली से हरियाणा के बहादुरगढ़ जाने वाले रास्ते पर बंद पड़े टोल टैक्स को भी खोलने की तैयारी हो रही है। लाइट वगैरह जो यहाँ पे है वो चेक की जा रही है। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं टोल पर वो भी चेक किए जा रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं नहीं। तो अब बहुत जल्द ही ये रास्ता भी खुल जाएगा। हालांकि अभी रास्तों को खोलने में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एबीपी न्यूज को बताया कि किसानों ने वापसी शुरू कर दी है, लेकिन रास्ते खुलने में थोड़ा समय लगेगा। 14 तारीख तक पूरे टोल टैक्स, मॉल, पेट्रोल पंप, ये उम्मीद है कि 14 तारीख तक सब फ्री हो जाएंगे। ये सब अपना उसी रूटीन में आ जाएंगे और शुरू हो गया है, इस पर काम शुरू हो गया है आज से। आंदोलन से लोगों को काफी परेशानी हुई। राकेश टिकैत ने जाते जाते लोगों को हुई परेशानियों पर अफसोस भी जताया। हमने कोई सड़कें जाम नहीं करी, अगर किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए हमको अफसोस रहेगा। आंदोलन खत्म होने से न सिर्फ आम लोगों को राहत मिली, बल्कि घर वापसी से किसानों में भी जबरदस्त उत्साह है।
कहीं किसान जश्न मनाते दिखे तो कहीं नाचते गाते नजर आए। 1 साल से ज्यादा वक्त के बाद घर लौट रहे हैं, इसलिए खुशियां छलक रही हैं। 1 साल 15 दिन के बाद में किसान अपने घर जा रहे, तो खुशी का माहौल है किसानों में। बहुत बढ़िया भाईचारे का संदेश लेकर जा रहे, और आगे भी हमेशा जीवन में ये भाईचारा हमारा कायम रहेगा। यार आप भी देखिए, अगर 1 साल के बाद कई लोग ऐसे थे जिन्होंने 1 साल से अपना घर नहीं देखा, सब कुछ अपनी फैमिली छोड़ के, सब अपना काम छोड़ के, दे वर हियर फॉर देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, फॉर देयर फ्यूचर। तो वो जब जाएंगे, ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे ग्रैंड सेलिब्रेशन है तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं जो घर पे सेलिब्रेशन होगा वो एक अलग ही लेवल। यहाँ पर नारे भी लगा रहे हैं और अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। ये माहौल इस वक्त दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर है, जहाँ पर जो किसान हैं वो एकजुट हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि उनकी मांगे जो हैं वो मान ली गई हैं। तो देखिए, अब इतने लंबे समय के बाद अब किसान अपने घरों को लौट रहे हैं। बॉर्डर पर इस वक्त क्या स्थिति है, इसके लिए सीधे रुख कर लेते हैं। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंघू बॉर्डर से मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही गाजीपुर बॉर्डर का भी रुख कर लेते हैं। प्रफुल्ल श्रीवास्तव वहां पर हैं। पहले प्रफुल्ल, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। अब चूंकि किसान जश्न भी मना चुके हैं, घर वापसी की बात भी कर चुके हैं, धीरे धीरे घरों की तरफ लौट भी रहे हैं, अभी कैसी तस्वीरें हैं गाजीपुर बॉर्डर की? देखिए, जैसा किसानों नेताओं ने तय किया था कि धीरे धीरे यहाँ से जाएंगे, वो शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। मैं आपको दिखा दूँ तस्वीरें। ये गाजीपुर का वो जगह है जहाँ पर पिछले 1 साल से ज़्यादा वक्त से यहाँ पर किसान जो है वो आंदोलन के लिए बैठे थे, लेकिन अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि यहाँ से लोग जाते हुए दिख रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये टेंट लगा था जहाँ पर किसान रह रहे थे पिछले 1 साल से, अब इसको हटाया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और जो टेंट हैं जो कि बांस से बनाए गए थे वो वहाँ उस तरफ है, उनको भी धीरे धीरे हटाया जा रहा है। तो लोग यहाँ से, जो किसान यहाँ पर बैठे थे पिछले 1 साल से ज़्यादा वक्त से, अब वो धीरे धीरे से यहाँ अपना सामान समेट रहे हैं, ट्रैक्टर जो है उसको ले जा रहे हैं। तो लोगों का जाने का सिलसिला, किसानों के जाने का अपने घर की तरफ सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि इसमें अगले 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे आप यहाँ देखें कि यहाँ पे शेड्स बनाए गए थे, टेम्परेरी शेड्स बनाए गए थे, फैब्रिकेशंस की गई थी, तो उनको निकाल कर हटाने में और यहाँ से ले जाने में अगले 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। लेकिन ये शुरुआत हो चुकी है। लोग, जो किसान यहाँ पर थे पिछले 1 साल से, वो अब धीरे धीरे जाना शुरू हो चुके हैं। कुछ जा चुके हैं, कुछ जाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये जो है पूरा रात तक चलेगा। अगले 2-3 दिनों में ये एक तरह से साफ हो जाएगा, लेकिन सड़कें खुलने में कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि ये NH-24 का जो इस पैच है इसको चेक किया जाएगा, इसकी मरम्मत की जाएगी और उसके बाद ये सड़कें शुरू होगी। तो फिलहाल इंतजार ये है कि पूरी तरह से जब ये किसान यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद सड़क का मरम्मत किया जाएगा और उसके बाद लोगों के लिए सड़कें खुल जाएंगी। बिल्कुल, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनके साथ साथ आम लोग भी एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी आवाजाही जो सीधे तौर पर प्रभावित हुई थी, एक लंबा रूट उन्हें लेना पड़ रहा था, वो आखिर कैसे अब ठीक होगा। अब सीधे अब रुक कर लेते सिंघू बॉर्डर का। मनोज वर्मा वहां से हमारे साथ हैं। मनोज, वहां कैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं? अब धीरे धीरे ही सही किसान अब अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, यानी कि सिंघू बॉर्डर जो पिछले 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, जाम था, अब वो भी पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए करीब 13 महीने का वक्त लगा है इस बॉर्डर को खुलने में। अब धीरे धीरे जो है बॉर्डर खुलना शुरू होगा। कुछ किसान थे वो जा चुके हैं और कुछ किसान जाने की तैयारियां कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही वो जगह थी, ये वो मेन स्टेज था जहां से किसान नेता भाषण दिया करते थे, और उसके पीछे का हिस्सा जो है वो आपको मेरे कैमरामैन दिलीप जी दिखाएंगे। वहां की तस्वीरें आप देखिए कि लोग जो है टेंट वगैरह जो भी यहाँ पर लगी हैं, बांस जो लगी हैं, बल्लियां जो लगी हैं, उनको खोलने का काम यहाँ पर चल रहा है। हालांकि यहाँ काफी ज्यादा टेंट लगे हुए थे, काफी ज्यादा लोग यहाँ पर थे, काफी किसान यहाँ पर मौजूद थे, तो इस बॉर्डर को खुलने में भी 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो सामान है उसको यहाँ से हटाया जा रहा है। और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये सोनीपत है, और सामने की तरफ आप देखेंगे ये जो सामने जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली है। यहाँ से बिल्कुल बॉर्डर पे ही मैं इस वक्त खड़ा हूँ। तो बॉर्डर को खुलने में अभी 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। लोगों को भी बहुत ज्यादा राहत जरूर मिली है इसको खुलने से। लोग, जो आसपास के लोग हैं वो भी बहुत खुश है, क्योंकि दुकानें लोगों की बंद थी, यहाँ पर कारोबार पूरा ठप पड़ा हुआ था। और एक मेन हाईवे है ये जो रास्ता है, आपको बता दूं कि सोनीपत, पानीपत, करनाल, उसके बाद कुरुक्षेत्र होते हुए पंजाब तक ये रास्ता पहुंचता है। तो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना आम लोगों को भी यहाँ पर करना पड़ रहा था, लेकिन अब जब किसानों ने हटना शुरू कर दिया है उसके बाद अब लोग भी राहत की सांस ले रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं सिंघू बॉर्डर की हैं। टेंट अभी आपको इस तरफ नजर आ रहे हैं, थोड़े ही यहाँ पर ये जो टेंट है वो बचे हुए हैं। पीछे कई किलोमीटर
में ये जो टेंट थे वो फैले हुए थे, वहां से वो सब जो किसान हैं वो जा चुके हैं, हट चुके हैं। बस जो तैयारियां हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो चल रही हैं। सामान जो है किसान वो अपना बांधना शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे करके जो स्थिति है वो साफ हो रही है। लोग यहाँ से हटना शुरू हो रहे हैं और करीब 2 से 3 दिन का समय जरूर लगेगा यहाँ से जो रास्ता खोलने में, क्योंकि पुलिस ने बैरिकेटिंग करके और जो सीमेंट के ब्लॉक्स लगाए थे उनको हटाना पड़ेगा। सड़क की मरम्मत होगी, उसके बाद फिर रास्ते को खोल दिया जाएगा। तो फिलहाल ये तो नहीं कह सकते किसान पूरी तरह से हट गए हैं, लेकिन 2 से 3 दिन में पूरा रास्ता साफ हो जाएगा और आम जो नागरिक थे जो परेशान हो रहे थे उनको भी राहत की सांस मिलेगी। जी ठीक है मनोज, आप रहिए हमारे साथ और साथ ही प्रफुल्ल भी हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि इंतजार अब लगभग खत्म होने को है। किसान अपने घरों को लौट रहे हैं धीरे धीरे और उसके बाद इस रास्ते को लोगों के लिए, आम लोगों के लिए फिर से खोलने की तैयारी भी शुरू हो जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त अभी लगेगा। इधर राकेश टिकैत किसान आंदोलन के मुख्य चेहरा रहे। आंदोलन खत्म होने के साथ ही टिकैत भी अब अपने घर की तरफ रवाना होंगे। एबीपी न्यूज ने राकेश टिकैत से बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस आंदोलन से वो क्या कुछ अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस वक्त हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी हैं। टिकैत जी, आज के दिन का इंतजार था, जो हजारों लाखों किसान वापस जा रहे हैं सरहदों से, क्या कहोगे? लाखों किसान आज से लाखों किसान दिल्ली के मोर्चों से जाना शुरू हो गए हैं। इनको जाने में कई दिन लगेंगे और ये है कि 5 स्टेट में जो फोर्स है वहाँ की वो पूर्ण रूप से सहयोग इसमें कर रही है। वे सब लगे हुए हैं और शांतिपूर्ण से सब लोग अपने घरों की तरफ जाएं। अब कई साल का मोर्चा था, टोल टैक्स पे किसान बैठे थे, ये सड़कें पूरी कब तक खाली हो जाएंगी? ये आज से शुरू हुआ है और टोल टैक्स भी आज और कल 14 तारीख तक पूरे टोल टैक्स, मॉल, पेट्रोल पंप, ये उम्मीद है कि 14 तारीख तक सब फ्री हो जाएंगे। ये सब अपना उसी रूटीन में आ जाएंगे और शुरू हो गया है, इस पर काम शुरू हो गया है आज से। राकेश जी, आपके आंदोलन को 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, इस बीच सड़कें जाम रही, लोगों को तकलीफ हुई, क्या आपको थोड़ा अफसोस है? हमने कोई सड़कें जाम नहीं करी। अगर किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए हमको अफसोस रहेगा। आंदोलन स्थगित किया गया है, अगर एमएसपी पर भरोसा दिया गया है, अगर आंदोलन स्थगित करा है, आंदोलन स्थगित ही होते हैं। अगर एमएसपी की बातें जो कहा गया नहीं मानी गई तब क्या होगा? अभी तो इन्हें घर तो चले जाने दो पहले, मतलब घर गए नहीं। सर, किसान बॉर्डरों से हट रहे हैं, आने वाले दिनों में टिकैत साहब क्या करेंगे? क्या करेंगे? अपना खेती करेंगे, जो हमारे काम है वो करेंगे। हमारा यही काम है पिछले उससे। अब हम सड़कों पे ही रहे, हमारा भी घर बाहर है, खेत बाग है। एक दिन हम भी चाहते हैं कि जाके खेत में खेती करें, ट्रैक्टर चलावे। यूपी चुनाव आने वाले हैं, उसमें कोई भूमिका रहेगी? उसका बाद में बताएंगे। एक आखिरी सवाल, आप 1 साल से यहाँ पर हैं, कुछ यादें लेके जा रहे हैं? हाँ, याद लेके जाएंगे, पूरा याद रहेगा। ये लोग याद रहेंगे, ये बाबा पकौड़ी वाला याद रहेगा, ऊपर लंगर वाले याद रहेंगे। जब सब जगह बॉर्डर पर जाते थे, ये विचारधारा याद रहेगी। करीब 170-80 साल बाद में ये मेल मिलाप हुआ है, ये याद रहेगा। 180 साल पहले हम सब इकट्ठे थे, 180 साल का बड़ा गैप रहा है। आपके 750 से ज़्यादा साथी अब नहीं रहे, 1 साल हो गया, उनकी याद आपके साथ? उनके याद जाएंगी और उनके परिवारों से, एसकेएम के लोग उनके परिवारों से जाकर मिलेंगे। ये थे किसान नेता राकेश टिकैत जी, जो कह रहे हैं जो इनके साथी शहीद हुए हैं, जो इनके साथ नहीं रहे, उनकी याद लेकर ये लोग वापस जाएंगे और आने वाले 2-4 दिनों के अंदर ही जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से खाली हो जाएंगी। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अभिनव गोयल, गाजीपुर बॉर्डर। तो राकेश टिकैत जो कि किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे, वो ये बता रहे थे कि बहुत कुछ अपने साथ लेकर जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने उन लोगों से एक तरीके से उनके लिए उन्होंने दुख भी प्रकट किया जिन लोगों को इस किसान आंदोलन की वजह से गाजीपुर बॉर्डर ब्लॉक होने की वजह से परेशानी हुई है। अब एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर का रुख करते हैं, प्रफुल्ल वहां से हमारे साथ है। प्रफुल्ल, आज ये जो अभी एक लंबे समय से जो आंदोलन चल रहा था उसका खामियाजा कई लोगों ने भुगता भी है। उस एरिया के आसपास जो व्यापारी, जो दुकानदार, उन लोगों को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। खुशी उन लोगों के लिए भी बड़ी है कि कम से कम 380 दिन बाद अब दोबारा से उनकी जो गाड़ी रुकी हुई थी वो पटरी पर लौटेगी। देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही है कि अब दोबारा जिंदगी पटरी पर लौटेगी। 380 दिन बाद जो किसान हैं वो वापस लौट रहे हैं और
देखिए, जब यहाँ पर एक किसान रुके हुए थे तो उन्होंने अपने रुकने के लिए इस तरह की व्यवस्था की थी, ये जो टेंट्स हैं ये बनाए थे। लेकिन अब जब किसान वापस जा रहे हैं तो अपने सारे सामान को हटा रहे हैं, रास्ता खुल जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक जो NH-24 का ये हिस्सा है जहाँ से जाने का रास्ता है दिल्ली की तरफ, ये बंद था क्योंकि यहाँ पर किसान जो है वो अपने ट्रैक्टर्स के साथ में थे, यहाँ पर टेंट लगा के रुके हुए थे। लेकिन अब किसान वापस जा रहे हैं तो ये सब हट रहा है, लेकिन इसमें 3-4 दिन का वक्त लगेगा और उसके बाद मरम्मत होगी। तो उम्मीद यही की जा रही है कि लोगों को जो है आने जाने की थोड़ी राहत मिलेगी। सड़क के दूसरी तरफ वहाँ पर इंदिरापुरम है, ये नोएडा है, तो इन दोनों ही तरफ रहने वाले लोग जो कि दिल्ली की तरफ सफ़र करते हैं या मेरठ की तरफ से आना चाहते हैं, उन लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। जो सफ़र का समय ज़्यादा लग रहा था वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ जो आसपास के इन इलाकों में जो दुकानें हैं जहां पर लोग पहुंच सकते थे, वहां पर पहुंचने में उनको सहूलियत होगी, क्योंकि यहां पे पूरा रास्ता बंद होने की वजह से घूम के दोनों तरफ आना पड़ता था। लेकिन अब जब किसान वापस जा रहे हैं, सामान अपना समेट रहे हैं, जार निकल रहे हैं, तो ये एक राहत जो है वो इन दोनों ही तरफ रहने वाले लोगों को, जो इंदिरापुरम गाजियाबाद की तरफ रहते हैं, जो नोएडा में रहते हैं, इन दोनों ही तरफ रहने वाले लोगों को मिलेगी। और ये जो है अगले 3-4 दिन में सामान्य हालत होने की उम्मीद जता सकते हैं, क्योंकि किसान जाना शुरू हो चुके हैं, सामान अपना ले जा रहे हैं यहाँ से धीरे धीरे। उसके बाद मरम्मत की जाएगी NH-24 की NHAI द्वारा, और उसके बाद सीधे सामान्य हो जाएंगी, लोग इस एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल कर सकेंगे और दोनों ही तरफ आना जाना आसान हो पाएगा। बिल्कुल, इंतजार इसी बात का हो रहा है। मनोज, सिंघू बॉर्डर पर भी किस तरह की अभी तस्वीरें और दिखाई दे रही हैं, और कितना वक्त अभी लगेगा पूरी तरीके से ये एरिया, ये बॉर्डर खाली होने में? किसान कब तक पूरी तरह लौट जाएंगे? शिरीन, देखिए, सिंघू बॉर्डर पे क्योंकि बहुत कई किलोमीटर लंबा जो है किसानों ने टेंट लगाए हुए थे, किसान कई 13 महीने से यहाँ पर रुके हुए थे, तो अब धीरे धीरे करके इन्होंने हटाना शुरू कर दिया है। लेकिन करीब अभी मैं बात करूं तो 500 मीटर के एरिया में जो टेंट हैं वो रह गए हैं। उसके पीछे जो कई किलोमीटर लंबा जो टेंट लगे हुए थे उनको वहां से किसानों ने हटा लिया और धीरे धीरे किसानों ने जाना भी शुरू कर दिया। और एक तरीके से आपको मैं दिखाऊं तस्वीरें, तो जो कुछ ट्रैफिक है उसकी मूवमेंट भी शुरू हुई है। गलियों से जो छोटे रास्ते हैं वहां से लोगों ने अपनी आवाजाही जो है शुरू कर दी है। तस्वीरों में आप गाड़ियों को देख सकते हैं कि गाड़ियां जो हैं ये जो स्टेज के पीछे से गाड़ियां निकल करके आ रही हैं और अब वो दूसरी तरफ गाड़ियों ने जाना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं उन्होंने भी बड़ी राहत की सांस लिया। इसके अलावा मैं इस इलाके के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया था, यानी कि अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो सोनीपत लगता है वहां पर भी इंडस्ट्रियल एरिया था, और जो नरेला यहाँ पर पास में लगता है, अलीपुर लगता है, वहां पर भी इंडस्ट्रियल एरिया था। तो काफी नुकसान इंडस्ट्रीज को हो रहा था, लोगों की फैक्ट्रीज यहाँ पर बंद पड़ी हुई थी, उनका सामान नहीं पहुंच पा रहा था, उनके ट्रक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो अब जब क्योंकि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो हट रहे हैं और आज धीरे धीरे हटना शुरू हो रहे हैं, तो करीब ऐसा लगता है कि 2 से 3 दिन का समय जरूर लगेगा यहाँ से हटने में। क्योंकि आप देख सकते हैं जो शेड बनाई गई थी परमानेंट ही किसानों ने लगा दी थी, तो इसको हटने में करीब 1 दिन का पूरा वक्त लगेगा। जमीन के अंदर इसके खंभों को गाड़ दिया गया था, तो धीरे धीरे करके अब किसान यहाँ से हट रहे हैं। एक पैच पूरा खाली हो चुका है, इस पैच को साफ होने में करीब जो है 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है। और जो पुलिस ने पीछे की तरफ बंद किया हुआ है, कैमरामैन दिल्ली आपको दिखाएंगे, जो दिल्ली की तरफ का रास्ता है वो दिल्ली पुलिस ने बंद किया हुआ है। इस वक्त मैं हरियाणा में खड़ा हूँ, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो बंद किया है, जो आला अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब पूरी तरीके से रोड खाली हो जाएगी, जब आगे जो सारे टेंट है वो हट जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे वहां पे जो बैरिकेटिंग लगी हुई है, जो सीमेंटेड ब्लॉक लगे हैं, उनको क्रेन के जरिए हटाया जाएगा। और 1 से 2 दिन का वक्त जरूर लगेगा, और फिर आम इंसान जो कि दिल्ली वाले लोग परेशान थे या फिर ये कहें कि हरियाणा के लोग परेशान थे, उनको राहत के साथ जरूर 1 से 2 दिन में मिलने की उम्मीद है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।